जो महंगाई की दर अमेरिका में है, जो यूरोप में है, उन सब से अच्छा आज की तारीख में भारत है। भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, भारत का बजट बहुत अच्छा आया है और इसलिए सभी भारतीय इस बात से खुश हैं कि हमारी इकोनॉमी अब दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था है। नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करनाल दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज करनाल पहुंचे हैं और साथ साथ सभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपको नजर आ जाएंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मौके पर घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण जिलाध्यक्ष है। कल देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करनाल और सोनीपत दो स्थानों पर पधार रहे हैं। सबसे पहले उनका एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम है मधुबन में। उसके बाद इसी बैंक्वेट हॉल में, गाला बैंक्वेट हॉल में वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। हमने अपनी पार्टी की रचना में एक शक्ति केंद्र रचना बनाई हुई है। हमारी इस लोकसभा में, जहाँ से सांसद संजय भाटिया जी हैं, 495 शक्ति केंद्र हैं। हर 5 बूथों पर लगभग एक शक्ति केंद्र होता है। ऐसे 495 शक्ति केंद्रों के प्रमुख और 495 उससे ऊपर के कार्यकर्ता हैं जो एक एक शक्ति केंद्र को पालक के नाते संभालते हैं। ऐसे 990 कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। उसके अलावा कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कुछ जिला कार्यकारिणी में हैं जिनको पालक के नाते दायित्व नहीं मिला है, वो इसमें कुछ प्लस होंगे। लेकिन मुख्य रूप से जिनकी भूमिका है, जिनको बुलाया है, जिनके साथ बात करेंगे गृह मंत्री, वो शक्ति केंद्र रचना है। इसमें शक्ति केंद्र के प्रमुख और पालक और इससे अतिरिक्त इससे ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं, पानीपत और करनाल दोनों जिलों के कार्यकर्ता इसमें इस लोकसभा के पूरे आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और पार्टी, और इस सारे का सारा जो मकसद है वो कुल मिला के जो हमने 2024 की तैयारी शुरू की है। अब हम संगठन को नीचे ले जा रहे हैं। शक्ति केंद्र के नीचे हमारी बूथ पर रचना है त्रिदेव, और त्रिदेव से नीचे अब जा रहे हैं हम पन्ना प्रमुख। 4 लाख कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला खड़ी कर रहे हैं। जो सोनीपत का कार्यक्रम है उसमें हमने बूथ के पन्ना प्रमुख बुलाए हैं। सोनीपत लोकसभा में 1800 बूथ हैं, तो 1800 पन्ना प्रमुखों को बुलाया गया है। उसी के अंदर हमारे ऊपर के लोग भी हैं, कोई अतिरिक्त थोड़े बचेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जब दायित्व देते हैं तो जिस पन्ने पर मेरी वोट है उसका पन्ना प्रमुख मैं भी हूँगा। मुख्यमंत्री जी की वोट है तो वो भी होते हैं। मतलब हमारे यहाँ नीचे के दायित्व भी हम सब लोग निभाते हैं। इसलिए हमारी रचनाओं में सब प्रमुख लोग जो है नीचे की रचनाओं में भी वो सबके सब होते हैं। तो वहाँ पर जो है टीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी के हाल में ये कार्यक्रम है, तो वहाँ पर सभी पालक बुलाए हैं बूथ के। यहाँ पर शक्ति केंद्र के प्रमुख और शक्ति केंद्र के पालक बुलाए हैं। तो यहाँ की संख्या मैंने कहा कि 1990 प्लस कुछ ऊपर के लोग होंगे, और वहाँ पर जो है 1800 जो है वो बूथों के पालक हैं वो बुलाए गए हैं। कुछ अतिरिक्त थोड़े लोग जोड़ेंगे। तो ये 2 कार्यक्रम कल संपन्न होने वाले हैं, जिसमें लगभग 1-1 घंटे का समय गृह मंत्री जी ने हमको दिया है। उनका एक अतिरिक्त करनाल में सहकारिता का कार्यक्रम भी है, जिसमें वो सहभागी होने वाले हैं, क्योंकि अभी गृह मंत्री जी पर सहकारिता मंत्रालय का दायित्व भी है। और हमारे यहाँ भी सहकारी विभाग अच्छा काम कर रहा है। बासमती बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस नाते से हैफेड अच्छा काम कर रहा है। तो उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। सर, कांग्रेस की यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो निकल रही है, क्या उसी के जवाब देने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं? कहीं यात्रा दिखी नहीं अभी, तो दिखेगी तो बताएंगे। उसके कोई जवाब की हमको ज़रूरत भी नहीं है। राहुल गांधी जी कहकर गए थे कि भी मोहब्बत की दुकान खोलो, वो अभी खुली हुई दिखी नहीं है। अभी उसी प्रकार के डिस्टेंसेज कांग्रेस की लीडरशिप में हैं। जहाँ मेरी पार्टी बूथ्स पर काम कर चुकी है और बनने पर पहुँच रही है, वहाँ उनकी अभी स्टेट की बॉडी भी नहीं बनी है, क्योंकि उनकी जो अंतरकलह है, क्योंकि 2 प्रदेश अध्यक्षों को तो उन्होंने ऐसे उतार दिया। एक प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी को तो लठिया के उतारा था उन्होंने, सारे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा। और शैलजा जी को भी उन्होंने कभी कोई काम नहीं करने दिया।
और अभी नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी उनकी टोली अभी बनी नहीं है, बन नहीं पा रही है। और ये कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है, उनकी अपनी अंतर्कल है, ये उसके कारण से, क्योंकि जो तालमेल बैठा के चलना चाहिए, जब कुछ लोग केंद्रित करने की कोशिश करते हैं राजनीति को अपने इर्द गिर्द, तब ऐसे परिणाम हुआ करते हैं। तो पहले सर हरियाणा के लिए कोई जाएंगे पहले करनाल सर आएंगे, केंद्र की तरफ से करनाल कोई मांग है हरियाणा के लिए? केंद्र पहले करनाल आएंगे और फिर जो है वो सोनीपत जाएंगे। जो मांग का विषय है वो निश्चित रूप से हमेशा कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और मुख्यमंत्री जी उनके साथ सभी कार्यक्रमों में हैं, तो हरियाणा उनसे क्या चाहता है वो ज़रूर मुझे लगता है 2 कार्यक्रमों में अपनी बात कहेगा। धनखड़ साहब, पानीपत में अडानी ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, किसान ने 5 करोड़ का मामला दर्ज करवाया है। देखिए, किसी भी विषय का कोई भी मामला अगर किसी का कोई बनता है, कोई दर्ज करा है, तो निश्चित रूप से उस विषय की जांच होती है और कार्रवाइयाँ होती हैं। कांग्रेस काफी प्रदर्शन कर रही है, पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है पानीपत के अंदर, एक स्वतंत्र प्रभार छीना गया है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी जानकारी में नहीं है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है करनाल के दौरे पर रहने वाले हैं। करनाल मधुबन में उनका जो है कार्यक्रम रहने वाला है, जिसको लेकर हर आपको नज़र आ जाएंगे कि घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण जो मौके पर हैं, और साथ साथ करनाल लोकसभा सांसद हैं संजय भाटिया, वो मौके पर हैं। तो इस तरीके से तैयारियाँ जो हैं वो चली हुई हैं। हालाँकि अब बीजेपी पार्टी का जो है ये भी कहना है कि तमाम पन्ना प्रमुख जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो कल क्या कुछ रहने वाला है वो समझ आएगा। कहीं ना कहीं जो अमित शाह का ये दौरा है करनाल के लिए, जो ये दौरा है, क्या 2024 की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी, और जो भी भारत जोड़ो यात्रा से नुकसान हुआ है क्या उसको जो है ये मुआवजे के कल देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का दौरा है। हमारी 2 लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। पहले वो करनाल के लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसी परिसर में, इस परिसर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गाला बैंक्वेट हॉल। और यहाँ पर हमने हमारे शक्ति केंद्र का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में 5 बूथों को देखने वाला कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का प्रमुख, और उसके साथ साथ उसको संभालने वाला एक सीनियर कार्यकर्ता होता है जिसको पालक कहते हैं। ऐसे 495 शक्ति केंद्र प्रमुख, 495 पालक, 990 कार्यकर्ताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ जिला कार्यकारिणी के सदस्य जो पानीपत के हैं, करनाल के हैं और इस लिस्ट में नहीं आए हैं, अतिरिक्त कुछ काम उन पर है, प्रदेश कार्यकारिणी के हैं, वो भी यहाँ बुलाए गए हैं। यहाँ लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें जो है वो शामिल रहेंगे। और जो माननीय अमित शाह जी जिनको संबोधित करेंगे, आगामी चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने संगठन को नीचे तक ले जा रही है। अभी हमारे त्रिदेव बने हुए हैं, हर बूथ पर 3 कार्यकर्ता, और उसके बाद हम उसको पन्ना तक अब ले जा रहे हैं, जिसको 15 मार्च तक हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी बैठक यहाँ के बाद है, वो सोनीपत में है, वो भी लोकसभा की है, सोनीपत लोकसभा की है। वहाँ पर हमने एक लेवल और नीचे गए हैं, 1800 बूथ हैं, हर बूथ से एक कार्यकर्ता जिसको हम पालक कहते हैं, त्रिदेव में से पालक होता है, एक प्रमुख होता है यानी अध्यक्ष, और एक होता है PLA2, उसमें से एक केवल अभी बुलाया है स्थान की कैपेसिटी और उसके हिसाब से। तो 1800 बूथ हैं वहाँ पर, तो उतने ही पालक कार्यकर्ता बुलाए हैं। उससे ऊपर के लोग भी सामान्यतः उस रचना का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई रह जाते हैं तो उनको भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रम भी हैं माननीय गृह मंत्री जी के। एक मधुबन में सबसे पहले उसी में जाएंगे, वो पुलिस लाइन में कार्यक्रम है। और इस बैठक के बाद और सोनीपत की बैठक के बीच में एक सहकारिता विभाग का भी कार्यक्रम यहाँ पर है, तो उसको भी वो संबोधित करेंगे। सर, कुछ ऐसी कोई चीज़ दे के जाएंगे अमित शाह जी हरियाणा आ रहे हैं तो? देखिए, हमेशा उनका दौरा कुछ ना कुछ हमारे लिए लाभकारी रहा है, और अभी भी मुख्यमंत्री जी 2 कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में उनके साथ हैं। यहाँ भी संगठन के में भी हैं, लेकिन सरकार, बड़ी सरकार से प्रदेश सरकार लेती है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है वो उनके सामने जो विषय रखेंगे। तो हमेशा केंद्र का प्रेम जो है हरियाणा को बेहद मिला है। तीसरी बार गुजरात की तरह से सरकार बनाएंगे,
गुजरात की तर्ज पर लगातार सरकार बनाएंगे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ भी बनेगी और केंद्र में भी उसी की तरह से लोकसभा की 10 सीट। पानीपत आशीष कुमार उर्फ सिंघम की गिरफ्तारी के मामले में पत्रकारों पर मामले दर्ज हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं उस पर अभी नहीं कहूँगा। और कोई किसी तरह की रिपोर्ट किसी के खिलाफ हुई है तो निश्चित रूप से अडानी ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज है सर, क्या मैंने कहा किसी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट हुई है तो निश्चित रूप से जनता का एक सवाल ये है कि आपने भी महंगाई को लेकर पेट्रोल के रेट, रसोई गैस को रेट को लेकर कांग्रेस की जब सरकार थी, आपने भी कपड़े उतारे थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, सरकार बनाई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने 2 सवाल इकट्ठे कर दिए और 2 ऐसे सवाल मिला दिए जो तो लेकिन मैं दोनों को अलग अलग कर दूँगा। मैंने उस समय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो इसलिए आंदोलन किया था। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज देश में लागू है, मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। A2+FL हम ही दे रहे हैं और A2+FL इससे पहले किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसी रिपोर्ट को 8 सालों तक अपने पैरों के नीचे दबाई बैठी रही थी। उन्होंने ही स्वामीनाथन कमीशन बनाया था, इम्प्लीमेंट नहीं की थी, हमने की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 14 फसलें हम ही खरीदते हैं। दूसरी बात, भारत अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बाकी दुनिया के अधिकांश देशों से आज की तारीख में अच्छी है। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष मैं कहूँगा कि आंसू पोंछते हुए अपने पद छोड़ रहे हैं। हमने इंग्लैंड में देखा, बहुत कम समय में प्रधानमंत्री छोड़ गए। हमने न्यूजीलैंड में देखा, हमने और कई मुल्कों में देखा। हमने पाकिस्तान की बिखरती हुई इकोनॉमी हम देख रहे हैं, श्रीलंका की बिखरती हुई इकोनॉमी हमने देखी। जो महंगाई की दर अमेरिका में है, जो यूरोप में है, उन सब से अच्छा आज की तारीख में भारत है। भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, भारत का बजट बहुत अच्छा आया है और इसलिए सभी भारतीय इस बात से खुश हैं कि हमारी इकोनॉमी अब दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमसे ऊपर केवल जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका हैं और आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे। और इस समय जब कोरोना के समय दुनिया की इकोनॉमी बिखर रही है, तब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत ने अपनी महंगाई को और अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक रखा है। थैंक यू।